नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया में एक बार फिर से ये साबित हो गया कि आतंक का आका पाकिस्तान कंगाली के गर्त में समा रहा है। क्यों? दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में जहर उगलने वाले पाकिस्तान के बारे में ये जान लीजिए कि पाकिस्तान अब कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें ले रही है। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले पाकिस्तान के बारे में ये भी जाने कि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान अब इस कदर दब रहा है कि उसकी जान जाने वाली है। पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब किसी का भी कर्ज चुकाने लायक तक नहीं बचा। कर्ज रूपी शैतान पाकिस्तान को इस कदर निगल रहा है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई कि ब्याज चुकाने में तबाह हो जाएगा। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे हम बताएंगे। एक रिपोर्ट ने दरअसल पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल कर रखी। इंडिया बोल रहा है मैं आज इसी पर करेंगे चर्चा और बताएंगे इसका हर एक पहलू। बढ़ता हुआ कर्ज, बढ़ती ब्याज की मार और चरमराती अर्थव्यवस्था, इसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रखी है। कर्ज रूपी शैतान अब आतंक की धरती पर आर्थिक तूफान ला रहा है जिससे बच पाना पाकिस्तान के लिए अब तो नामुमकिन सा लगता है। कर्ज तब खराब नहीं होता जब उसे लिया जाता है, बल्कि तब खराब हो जाता है जब उसे वापस चुकाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब उसे चुका पाना आतंक के आका के बस की बात नहीं। और ये सब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय कह रहा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से कंगाली की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंकिस्तान के साथ साथ कंगालिस्तान भी बन चुका है। पाकिस्तान को कर्ज के कुएं में झोंक रहे शहबाज शरीफ के देश ने कंगाली का नया रिकॉर्ड बना दिया है। समझिए, जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा है। पाकिस्तान की इस कंगाली में घरेलू कर्ज 54.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए और विदेशी कर्ज 26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। जो रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान की ही मंत्रालय की तरफ से, उसमें बताया गया है कि जो घरेलू कर्ज है उसमें साल दर साल 15% की बढ़ोतरी हुई और ये 54.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। वहीं विदेशी कर्ज में 6% की वृद्धि दर्ज की गई, जो जून 2025 तक 91.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका था। इसकी मुख्य वजह समझिए, इसकी मुख्य वजह IMF से मिलने वाली राशि, एशियन डेवलपमेंट बैंक की गारंटी वाले 1 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन और दूसरे बहुपक्षीय संस्थाओं से मिले फंड हैं। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार डेब्ट टू जीडीपी अनुपात यानी कि कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज जून 2025 में बढ़कर करीब 70% हो गया, जबकि जून 2024 में यह 68% था। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी, बदहाली के साथ साथ कंगाली भी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा का पूरा देश अंत की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तानियों को पेट भरने के लिए दाना नहीं नसीब होता, ऐसा भी कई रिपोर्ट्स कहती हैं। यहाँ पर भूख से जनता बेहाल है, जीवन जीने के लिए आस खत्म होती नजर आती है। और अब पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अस्तित्व को एक तरह से और भी ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाती है, आखिरी कील साबित हो रही है। जून 2025 तक पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्ज में से 84% हिस्सा केंद्र सरकार के पास में है, जबकि 16% हिस्सा प्रांतों और दूसरे उप राष्ट्रीय संस्थाओं के पास में है। पंजाब सबसे ज्यादा उधार लेने वाला प्रांत है। सिंध प्रांत के कर्ज में इस साल सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अब आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने का है और खर्चों को नियंत्रित करने का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए गए इस ऋण के कारण देश भर पर पहले से ही कई सख्त शर्तें लागू है। अब ऐसे में बढ़ते सार्वजनिक ऋण का बोझ आने वाले महीनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर सुधारात्मक कदम जल्द ही नहीं उठाए गए तो मान के चलिए ये संकट और भी ज्यादा गहराने की आशंका है।
करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, आपको उनसे मिलवाएंगे। मेरे साथ में इस दौरान फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हैं और जल्द ही तमाम अन्य साथी जो जुड़ेंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन संजीव मलिक जी, आप ही से जानने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले, ये जो पाकिस्तान के ही वित्त मंत्रालय की तरफ से आई रिपोर्ट, ये क्या दर्शाती है? पहले ही इतना ज्यादा कर्ज और कर्ज के तले कर्ज और कर्ज महाकर्ज बन चुका है अब तो ये। सर अनम्यूट कर लीजिएगा अपना ऑडियो प्लीज। Yeah, I'm sorry. Now I'm audible? Yes, yes, sir. Okay. Jai Hind to you and all the panelists. जी सर, जय हिंद। नैना जी, जो पाकिस्तान की आज की आर्थिक हालत है, जो ये आंकड़े हैं, ये इन्होंने पेश किए हैं। आपने देखा होगा 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक घपला निकला था कि जो वहाँ के IMF के अंदर जो लोन इनका सैंक्शन हुआ था $7 बिलियन का, जिसमें से पहला डिसबर्समेंट हुआ था $2.1 बिलियन का, उसका कोई अता पता नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। वो फंड्स जिस पर्पज के लिए दिए गए थे, डेवलपमेंट कार्यों के लिए दिए गए थे, वो कहाँ साइफन ऑफ किए गए या कुछ चुनिंदा हाथों में चले गए। इसकी वजह से, अमेरिका की वजह से इनको वो मिला था। तो इन पर प्रेशर ये आया है कि प्लीज आप उसको ऑडिट कराइए और उनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाइए, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपके ऊपर थोड़ा भरोसा बढ़ सके। लेकिन कल ही FATF ने ये बोला है, जो कि ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था इनको बहुत कई सालों तक। कल उन्होंने ये कहा था कि लोन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे या उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप उसको आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे और इस टाइप की गतिविधियों में लगाएंगे कि जो आपके डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये देखते हुए शायद पाकिस्तान ने बड़े कैलकुलेटिव मूव में शायद ये रिपोर्ट और ये आंकड़े जारी किए हैं। ऐसा नहीं है ये आंकड़े इनके पास नहीं थे, इसमें भी बहुत कुछ फर्जी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। रही बात यह है कि पाकिस्तान का जो भी इन्होंने आंकड़े दिखाए, मैम, इनका पूरा पैसा जाता है दूसरे देश को डुबोने में, दूसरे देश को कैसे नीचे दिखाया जाए, उसके खिलाफ कैसे। अब आप ये बताइए, इनके पास कहने कोई आंकड़ा कहता है 40,000 आतंकवादी तैयार है, कोई कहता है 50,000 आतंकवादी तैयार है। मैम, ये लोग, इनकी आर्मी को जो डिफेंस बजट जाता है, जो कि तकरीबन $8 बिलियन ये बताते हैं, उसका मेजॉरिटी पार्ट जो नहीं दिखाया जाता, जो बजट में नहीं पेश किया जाता, वो इन आतंकवादियों के लिए ईयर मार्क किया जाता है। इनके जो जकात और मदरसे से आने वाली, वो तो एक बहाना स्क्रीन है सामने वाला। मैक्सिमम फंड इनका साइफन ऑफ किया जाता है उन आतंकवादियों को फंड देने के लिए। अब एक बात बताइए, हमारे J&K में जो इनकी धरपकड़ होती है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके पास से पाकिस्तानी नहीं, चाइनीज हथियार ज्यादा मिलते हैं मैम। चाइनीज गोलियां, चाइनीज ग्रेनेड्स वो ज्यादा मिलते हैं। तो चाइना क्या इनको फ्री दे देगा? क्या खैरात बांटने में चाइना लगा हुआ है? चाइना मैम इनको गिरवी रख के मानेगा। और ये लोग समझते नहीं है, पाकिस्तान के लोग, क्योंकि ये एक लय में चलते हैं कि हम एक बड़ी जज्बाती कौम है। जज्बात ठीक है, जज्बात के साथ आपके कर्म भी होने चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी पूरे देशों का सहयोग आपके पास आएगा, पूरे देशों का विश्वास बनेगा। वहां इनका ध्यान नहीं है। जितना भी फंड ये लेते हैं, चाहे IMF से ले लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लीजिए, आपने जो डेटा दिखाए, चलो मैं उसी पे जाता हूँ। इसमें से देखिएगा आज इनकी हालत ये है कि ये प्रोग्रेस कहाँ से करेंगे मैम? ये अपने यहाँ नई ट्रेन कहाँ से चलाएंगे? अच्छा, लेकिन संजीव सर, किसी भी देश के लिए कहा जाता है कि उसका जो एक पूरा फाइनेंशियल फ्लो होता है, जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया, सभी, इवन अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश है वो भी कर्ज में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जिस संस्था से अगर कर्ज ले रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन किस रूप में हो रहा है और आप उसको चुकाएंगे कैसे, उसकी बाकायदा पूरी रणनीति होती है। और चाहे बात अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी इलाका हो, वो भी कहीं ना कहीं कर्ज के ही साथ में ही चलता है, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ में। लेकिन है कि आप उसको रिडेप्ट कैसे करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है गैस। यस मैम, जो आपका सेकंड पार्ट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आज आप एक डेवलपिंग कंट्री है, कंपैरेटिवली नए देश है, नए देश का मतलब है किसी देश का जन्म 50-60 पहले हुआ तो नया देश माना जाता है, और उसके लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। और इसलिए वित्तीय संस्थाएं पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर बनी हुई हैं कि वो ऐसे कंट्रीज को हेल्प कर सके कि जो कंट्री अभी उस दौड़ में शामिल नहीं हुए कि अपने आप को सस्टेन कर सके। उसके लिए मैम कई सेक्टर्स होते हैं देश के अंदर। आपको अपनी, हाँ, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, हम भी अपनी बात कर ले, कृषि आधारित इकोनॉमी मैक्सिमम हमारी भी है, उनकी भी है।
उन्होंने अपनी कृषि के अंदर ऐसे कौन से इनोवेशन किए हैं कि जो उनकी जो कृषि की आय है, जो किसानों की आय है बड़ी। देखिए इंटरनल जो सपोर्ट मिलता है, इंटरनल जो सपोर्ट किसी देश को मिलता है, वो वहां की मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा, वो वहां की कृषि यानी खेती से मिलेगा, और वहां के जो आपका टैक्सेशन है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, उनकी वजह से मिलेगा। अब आपके यहाँ पे टैक्सेशन रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, जो कि आईएमएफ का भी कहना था, वर्ल्ड का भी कहना था कि आपको नया लोन तब सैंक्शन करेंगे कि पहले हमें उसको रिटर्न करने का आप जरिया बताइए, आप कैसे रिटर्न करेंगे। वर्ल्ड बैंक इस बात से सहमत नहीं है कि और इस बात से बल्कि उसको नहीं है विश्वास कि पाकिस्तान उनको वो पैसा नियर फ्यूचर में रिटर्न कर पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत सारे उसके जो आपका इंटरेस्ट है वो चढ़ता रहता है, क्यूमुलेटिव होता रहता है, और एज ए रिजल्ट आप अपने बजट का मेजर चंक आप उसके इंटरेस्ट में ही लगा देते हो। और यही बात होती है कि जब पाकिस्तान को ये बात करी, पाकिस्तान को कभी सद्बुद्धि नहीं आई कि अपने डेवलपमेंट में वो पैसा लगाए। ठीक है सर, वो पैसा इंडिया के खिलाफ साजिशों में पूरा लगाता रहता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ में तमाम और जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ में अपने दर्शकों को बता दूं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं, और पाकिस्तान से ही IR एक्सपर्ट डॉक्टर सुंदुस मुस्तकिम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं सुंदुस मुस्तकिम आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की तरफ से, खासतौर से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको दर्शाती हुई, इस रिपोर्ट पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए जी, पहले तो मैं सर की बात को रिपीट करना चाहूंगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन प्रोग्राम। कि मतलब इन्होंने बहुत ही मुज़ाहिदा-ख़ेज़ किस्म की दो बातें की हैं। एक तो ये कि हम IMF का दरवाजा भी बारहा खटखटाते हैं, और फिर हमारे पास इतना पैसा है कि हम बकौल उनके टेररिस्ट आतंकवादियों को भी फंड करते हैं। तो इज दिस मेकिंग एनी सेंस? कहने का हमारे पास वाकई इतना पैसा होता कि मतलब हम आतंकवादियों तक तो फंड कर रहे होते, तो फिर हम IMF का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही होती है? और आप हमें बताएं कि द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आपने क्या 90,000 से ज्यादा लोगों की कुर्बानियां दी हैं, औरतों मर्दों के, हमारे तो बच्चों की भी APS स्कूल अटैक पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारे तो स्कूल में भी दहशतगर्दी हुई है। तो एक मुल्क जो इंटरनली दहशतगर्दियों के हाथों इतना ज्यादा दहशतगर्दी से इफेक्टेड कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे ना सिर्फ हमारी फौजियों ने बल्कि हमारे तो सिविलियंस ने भी शहादतें दी हैं, और हमारी बहुत लंबी दिहाइयों पर मुहित एक फहरिस्त है शहादतों की। उसके बावजूद भी हम जनाब इतने हमारी दहशतगर्दी के बावजूद भी हम फंड करें दहशतगर्दों को। तो आप काइंडली बात करते हुए कुछ सोचा करें कि मतलब आप ये कुछ लॉजिक के साथ बात करें कि आप बात क्या करें, ठीक है? अगर हम आतंकवादियों को फंड देके हम अपने ही लोगों को मरवाएंगे, आतंकवादियों को फंड्स देकर क्या हम अपने ही मुल्क में, बलूचिस्तान में क्या, KP में क्या, पंजाब में क्या, पंजाब के भी बड़े शहरों में हमने देखा है जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हुई है। तो हमारे तो इंटरनल मसाइल जो है वो दहशतगर्दी से निपटने में हमें उससे फुर्सत नहीं है, तो हमें भला क्या जरूरत पड़ी है? जनाब आपके पार्ट पर मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत के पार्ट पर गिनती के वो 2-3 मतलब टेररिस्ट अटैक्स है जिसका वो रोना रोता नहीं थक रहा। हमारे पार्ट पे तो तवील तरीन फहरिस्त है, ठीक है? तो हमें कौन, पाकिस्तान के अंदर कौन दहशतगर्दी कर रहा है? अगर हम कहते हैं जनाब कि भारत अफगानिस्तान के तवस्सुत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, तो हम इस वसूल के साथ कहते हैं कि दहशतगर्दी लोगों को होती हुई नजर आती है। भारत के अंदर कितनी दहशतगर्दी होती हुई नजर आती है जैसे कि पाकिस्तान में दुनिया देख रही है। द वर्ल्ड इज नॉट ब्लाइंड एक्चुअली। पाकिस्तान की किस शहर को जो है दहशतगर्दी से महफूज है? आपके पार्ट पर एक वो बम्बई अटैक था, फिर दहाइयों में आपके पार्ट पर एक अटैक होता है, फिर आपके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आप पुलवामा इसकी बात करें, बाद में पता चलता है वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। कहां से पता चलता है? कौन सी कहां से पता चलता है अटैक? कहां से आप बताएं ना कि कौन सा टेररिस्ट अटैक आप साबित कर सके हैं कि जनाब वाकई दहशतगर्दी भारत में होती है? ठीक है, पाकिस्तान में तो हर कुछ साल के बाद हम कुछ ऐसा देखते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। तो अगर हम इतने ही उसामा बिन लादेन आपके यहाँ से पकड़ा जाता है, सुंदूस यहाँ सुनिए हाफिज सईद आप क्या पाया जाता है, ऐसे तमाम वर्ल्ड क्लास लेवल के जो आतंकी हैं आप उन्हें पनाह देते हैं, और आप उसके बाद में खुद को अगर आप कहते हैं विक्टिम, तो विक्टिम क्यों है? मुझे लगता है अपने गिरबा में झांक कर देखना चाहिए। मैं बात कर रही थी खासतौर से इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, लेकिन आप उसको दूसरे ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। मैं दोबारा आती हूँ विनोद दत्ता जी का, जब तक मैं रुक करना चाहूंगी, फिर मैं सज्जाद का रुक करूंगी। विनोद जी देखिए, जब भी बात अगर होती है हमारे पाकिस्तान से जो पत्रकार साथी कनेक्ट होते हैं,
बात हम कुछ भी करते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया के इर्द गिर्द लेकर चलते हैं। वेल, अगर इंडिया के इर्द गिर्द लेकर चलना ही है तो मुझे लगता है जीडीपी कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको भी छोड़िए, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा पब्लिक डेब्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है, 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 80.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के अनुसार पिछले साल की तुलना में 13% ज्यादा है। और यह आधिकारिक जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े हैं। सर, ये रिपोर्ट किस तरह की स्थिति दर्शाती है? लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, भले एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे बात यहाँ पर रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो एक अलग लेवल पे जाती हैं, पेट्रोल डीजल बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं जीवन यापन के लिए। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जो आम आवाम है उनके पास जो बुनियादी चीजें हैं वो भी मुहैया नहीं है। आप देखिए खाने के लिए गेहूं वगैरह या गंदम जो है वो इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल इतनी महंगी हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि जब तक आप अपने आवाम के लिए बेसिक या बुनियादी चीजें मुहैया नहीं कराएंगे तब तक कैसे आप एक अच्छी हुकूमत का दावा कर सकते हैं। तीसरी चीज, जिस तरह से आप देखिए पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, और आपने लोन का जो मुद्दा बताया था कि इतना लोन पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है कि कई मतलब जनरेशन्स लग जाएंगी इसको टू गेट आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप, और पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है। अभी भी आप देखिए पहले तो उनके वजीर आलम जाया करते थे, अब अपना फील्ड मार्शल मुनीर को भी ले जाते हैं वो। तो ये सब चीजें, और देखिए इस पे काफी टिप्पणी हुई है, लोगों ने बड़ी मजम्मत की है इसकी पूरी बैनुल अक़वामी स्तर पे, कि ऐसा लगता है कि साहब एक फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर उसका एलची बन के वहां से जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि जो अपने आवाम है, मतलब पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स में क्या आप ये देखिए जो आईएसआई विंग है वहाँ की पाकिस्तान आर्मी की, हर एक पूरी तिजारत में उनका कमीशन है, पूरा जो बिजनेस है उसको वो कंट्रोल करते हैं, सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए इनके जो ऑफिसर्स हैं, जनरल जितने भी हैं, वो सब, कोई बास को आप देखिए अमेरिका में एक फूड चेन चल रही है जो अरबों रुपए की है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि अपना मतलब इंटरनल वो फोकस करे। एक बड़ा शेर याद आता है मुझे, वतन की फिक्र कर नादा, वतन की बर्बादी आने वाली है। जिस तरह से बलूचिस्तान में मतलब तशद्दुद देखा गया है, खैबर पख्तूनवा में देखिए किस तरह से मुजाहरे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में किस तरह से सेना को खदेड़ा गया, सिंध में अलगाववाद दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाल्कनाइजेशन है पाकिस्तान का वो बड़ा बिल्कुल ही नजदीक दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब अपना किसी जमाने में आप देखिए जब प्रोग्रेस पाकिस्तान की काफी अच्छी हुआ करती थी और एक मतलब एक बहुत अच्छा हमसाया मुल्क बन सकता था, लेकिन उसने कहता ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बांग्लादेश में भी उन्होंने वो करा दिया, जो बांग्लादेश एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा था उसको भी ले डूबे।